गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। जैसा कि आपको पता है कि इस समय अपनी ऑनलाइन क्लासेस चल रही हैं। ऑनलाइन क्लासेस के अंदर थ्योरी की जो क्लासेस हैं वो रेगुलर आ रही हैं अपनी। आप लोग भी बराबर देख रहे हैं, हमें उसका रेस्पॉन्स मिल रहा है। इसी क्रम में देखिए, अगस्त का महीने चालू हो चुका है। आज 6, 7, 8 अगस्त हो चुकी है। और प्रैक्टिकल का अभी तक कुछ भी काम नहीं हुआ है। तो आज मैं अपने ऑनलाइन असाइनमेंट में प्रैक्टिकल असाइनमेंट से संबंधित बातें करूंगा। मैं इसमें आपको ये बताऊंगा किस तरह अपने को रिकॉर्ड बनाना है। जो रिकॉर्ड है उसके अंदर किस प्रकार से अपने को काम करना है, ताकि बाद में जब आप वो काम करके लाएं तो उसमें कोई गलती की संभावना नहीं रहे। धीरे धीरे अपने को रिकॉर्ड का काम भी चालू करना है। अगस्त का महीना हो गया है, आगे समय कम है। तो आज हम सीखते हैं कि प्रैक्टिकल असाइनमेंट में जो रिकॉर्ड का काम है वो अपने को किस तरीके से करना है। इसके लिए सबसे पहले मैं ये आपको फाइल दिखा रहा हूँ। इस फाइल के अंदर एक तो लाइन वाला पेज होता है, जैसे ये लाइन का पेज हो गया, और ये आपका हो गया व्हाइट पेज। ये दोनों तरफ व्हाइट होता है, ये दोनों तरफ लाइन होता है। अब इसके अंदर अपने को क्या करना है, एक तो सबसे पहले जैसे मान लीजिए ये लाइन वाला पेज है, और ये आपका ब्लैंक पेज है, व्हाइट पेज। अपन कोई भी स्पोर्ट्स का यदि, अब सबसे पहले जैसे अपन फाइल में स्पोर्ट का काम कर रहे हैं तो स्पोर्ट में सबसे पहले उसका नाम यहाँ पे लिख देते हैं। जैसे मान लीजिए अमीबा है, तो ऊपर ही ऊपर जो हेडर है उस पर अपन साफ साफ अमीबा लिख देंगे। एक मेरा कहने का मतलब ये है कि जितना हो सकता है आप इंग्लिश वर्ड यूज करें, ताकि आगे आपको दिक्कत नहीं आए। तो अमीबा है, इसके ब्रैकेट में अमीबा की स्पेलिंग लिख देंगे। यहाँ पर लिखेंगे लक्षण, या इसके जो भी कमेंट्स हैं जो। अब वो कमेंट्स आपको कम से कम इतने लिखना है कि ये पेज 75% तक भर जाए। कहने का मतलब है कि पूरा पन्ना भी नहीं भरे और आधा भी नहीं रहे, तो खाली भी नहीं लगे कि साहब ये खाली रह गया। और पूरा भी लिखते हैं तो वो भी थोड़ा सा ज्यादा सा ऑफ ऐसे लगता है। तो कम से कम आप इसके 75% पेज को काम में लें और ये कमेंट हो जाएंगे। एक इसमें लिखते समय केवल ब्लू पेन और ब्लैक पेन, दो पेन का इस्तेमाल करें। लाल कलर का पेन फाइल में नहीं चलना चाहिए। किसी भी प्रकार का स्पार्कर, रंग बिरंगे चटकीले, कोई से भी कलर के नहीं चलेंगे। केवल ब्लू कलर और ब्लैक कलर पेन ही आप उपयोग में लें। ब्लैक कलर से आप हेडिंग लगा लें। हाँ भाई, अमीबा है तो हेडिंग हो गई, तो अमीबा की हेडिंग आपने ब्लैक कलर से लिख ली। अब लक्षण लिख रहे हैं तो लक्षण में लक्षण को लिख दो, और बाकी जो कमेंट लिखोगे वो आप ब्लू पेन से लिख दीजिए। कहने का मतलब ये है कि ये रिकॉर्ड का असाइनमेंट है, कोई ड्राइंग की आपकी रिकॉर्ड नहीं है। तो आप इसको कलरफुल ना करें, बिल्कुल सिंपल ब्लू पेन और ब्लैक पेन ही इस्तेमाल करें। व्हाइट पेज पे जब आप डायग्राम बनाएंगे तो व्हाइट पेज पे डायग्राम इस तरीके से बनाएं कि जो पेज का सेंटर है उस सेंटर में यदि डायग्राम आता है तो वो सबसे ज्यादा सुंदर दिखाई देगा। मैं इधर बना दूं चित्र, इधर बना दूं, इधर बना दूं, इधर बना दूं, तो वो बेकार रहेगा। जो भी चित्र आपको बनाना है वो सेंटर में बनाओ। अब जैसे मान लीजिए किसी मछली का चित्र बना रहे हैं, तो ये मछली बीच सेंटर में है, तो ये लुकिंग लाइक बेस्ट होगी। तुलनात्मक इधर उधर अपन चित्र बनाए तो उसकी बजाय ये यहाँ पे अच्छी है। फिर इसका नामांकन करना है तो नामांकन इस तरीके से करें कि ज्यादा नामांकन भी नहीं हो और कम नामांकन भी नहीं हो। कोई देखने वाला ये करे कि हाँ भाई सही है, आपने इसमें सारे में नामांकन कर दिया तो वो पेज भी आपको बेकार सा लगेगा। जो इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट नामांकन है वो नामांकन आप कर दीजिए। यहाँ पर इसका नाम लिख दीजिए लेबियो। मान लीजिए लेबियो है तो लेबियो आप इसको ब्लैक पेन से हेडिंग देके लिख दीजिए। अब यहाँ पर कम से कम हिंदी में लिखने से बचे, जितना हो सकता है हिंदी को कम ले, इंग्लिश में, बिकॉज साइंस आर जस्ट यूज इन इंग्लिश। तो यदि आप इसको इंग्लिश में लिखते हो तो ये बेस्ट रहेगा। इधर ऊपर कोने में इस साइड में, ना कि इस साइड में, इस साइड में आपको इसका क्लासिफिकेशन लिखना है। क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन में जैसे बहुत सारा क्लासिफिकेशन जो होता है, किंगडम, फाइलम, स्पीसीज, ऑर्डर, जीनस, ये सारी है। लेकिन अब कई ऐसे होता है सब ऑर्डर, सब क्लास, तो ये सब से बचो। केवल इंपॉर्टेंट है किंगडम, फाइलम, ऑर्डर, फैमिली,
जीनस, स्पीसीज। तो इन चीज़ों को यदि आप लिखोगे तो ज़्यादा बेस्ट रहेगा, ना बाकी किताब में तो बहुत सारा दे रखा है, तो वो आपको प्रॉब्लमेटिक रहेगा। कहने का मतलब ये है कि अपने को काम ऐसा करना है कि वो दिखने में भी सुंदर हो और उसकी क्वालिटी भी उतनी हो। क्वालिटी और क्वांटिटी के साथ समझौता नहीं होना चाहिए। जो ही आपने ये काम खत्म कर लिया, इस पन्ने को आप पलटोगे तो पीछे अपने को खाली नहीं छोड़ना है। दूसरे पन्ने पर जाते ही फिर अपने को एक नया डायग्राम बनाना है और उसकी थ्योरी सामने। ये खुले तो ऐसा लगे जैसे मान लीजिए ये रिकॉर्ड है, तो ये खुल रहा है तो एक तरफ यदि उसकी थ्योरी है तो दूसरी तरफ उसका डायग्राम होना चाहिए। ऐसा नहीं थ्योरी तो बढ़िया लिख रहे हैं, डायग्राम फिर तीसरे पन्ने पर आ रहा है, सर ये गलत हो गया, सर ये वैसे हो गया। नहीं, उसमें कोई एक्टिव नहीं होगा। जो ही आप थ्योरी लिखोगे उसके तुरंत सामने उसका डायग्राम होना चाहिए, दोनों एक दूसरे के आमने सामने, बिल्कुल ऐसे, यहाँ पे ये तो यहाँ पे ये। फिर जो ही आप पन्ना पलटोगे फिर एक नया आ जाएगा। इस तरीके से ये टोटल आपकी फाइल का काम कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले फाइल की भी हम बात कर रहे हैं। हाँ, प्रैक्टिकल असाइनमेंट में जैसे अभी तक अपने पास जैसे सेकंड ईयर की बात करते हैं, ये पोर्शन सेकंड ईयर के लिए। सबसे पहले अपने को फाइल में स्पोर्ट का काम करना है, स्पोर्ट के बाद में स्लाइड का, स्लाइड के बाद में डिसेक्शन। अब डिसेक्शन में दो है, मेजर और माइनर। तीन हो गया। चौथा, अब ये सेकंड ईयर वालों के लिए एक रिकॉर्ड का काम तो ये हो गया, और इसके अंदर फिर एक आपको दूसरा जो केमिस्ट्री वाला रिकॉर्ड आता है ना अपना, वैसा एक रिकॉर्ड परचेज करना पड़ेगा जिसमें फिजियोलॉजी से रिलेटेड, फिजियोलॉजी से रिलेटेड एक्सरसाइज देखनी पड़ेगी, बायोकेमिस्ट्री से रिलेटेड, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी। आपके सेकंड ईयर में दो रिकॉर्ड बनेंगे, एक ये वाला रिकॉर्ड तो जो भी मैंने बताया जो, और सेकंड जो रिकॉर्ड लोगे आप वो केमिस्ट्री वाला रिकॉर्ड आता है जिसमें ऑलरेडी सब होता है। तो उसमें आपको फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी की एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। ये काम हो गया सेकंड ईयर वाले बच्चों के लिए, जिसमें मेरा कहने का मतलब ये है कि ये क्रम खराब नहीं होना चाहिए। सबसे पहले स्पोर्टिंग के ही काम होंगे, फिर स्लाइड का होगा और फिर डिसेक्शन का होगा एट द लास्ट। और जो ही दूसरा रजिस्टर आपके पास होगा तो उसके अंदर फिर फिजियोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, इम्यूनोलॉजी और माइक्रो बायोलॉजी। इसके लिए आप लोग सबसे पहले प्रैक्टिकल की बुक परचेज कर लें ताकि इजीली आप उनको समझ सके कि साहब ये किस तरीके से कौन सा डायग्राम अपने को बनाना है। इसी में अब थर्ड ईयर की क्लास के लिए, थर्ड ईयर के जो बच्चे हैं उनको इस साल काम करने के लिए सबसे पहले स्पोर्ट, फिर स्लाइड, फिर डिसेक्शन। डिसेक्शन से पहले आप ऑस्टियोलॉजी ले लीजिए, अस्थि विज्ञान, फिर डिसेक्शन। डिसेक्शन में वही दोनों क्रम, मेजर और माइनर। मेजर माइनर करने के बाद में इसमें भी आपको दूसरा रिकॉर्ड बनाना है, सेकंड रिकॉर्ड। सेकंड रिकॉर्ड के अंदर सबसे पहले इकोलॉजी, इसी में आ जाएगा आपका बायोस्टैटिक्स। ये जो दोनों एक्सरसाइज है इकोलॉजी की और बायोस्टैटिक्स की, ये आपको थर्ड ईयर की रिकॉर्ड के अंदर अलग से, वही केमिस्ट्री वाला एक अलग से रिकॉर्ड आएगा जिसके अंदर इकोलॉजी से रिलेटेड और बायोस्टैटिक्स, और इसी में इथोलॉजी, एंटीनल ग्रूमिंग आएगा। इथोलॉजी, बायोस्टैटिक्स और इकोलॉजी ये आपको दूसरे रिकॉर्ड के अंदर तैयार करने हैं। फिर एक बार वापिस समझा रहा हूँ, क्रम नहीं टूटना चाहिए। सबसे पहले स्पोर्ट बनेंगे, फिर स्लाइड बनेगी, ऑस्टियोलॉजी। ऑस्टियोलॉजी में इस साल आपके थर्ड ईयर के अंदर बोन्स है, बोन्स के काफी डायग्राम है। वो डायग्राम जो ही नंबर आएगा मैं वीडियो के अंदर से आपको बताऊंगा कौन कौन से बोन्स के आपको डायग्राम बनाने हैं। नेक्स्ट डिसेक्शन, डिसेक्शन के अंदर मेजर डिसेक्शन और माइनर डिसेक्शन दोनों बनेंगे। डिसेक्शन में केवल अपने को डायग्राम बनाना है, थ्योरी नहीं लिखनी है।
सेकेंड ईयर में भी यही काम है, थर्ड ईयर में भी यही काम है। दोनों में मेजर माइनर के अंदर केवल डायग्राम बनेंगे, थ्योरी नहीं बनेगी। इकोलॉजी की एक्सरसाइज बुक्स के अंदर दी गई है, बायोस्टैटिक्स की दी गई है, इथोलॉजी की दी गई है। ये सारा अपने को उसके अंतर्गत देखना है। आज के मेरे वीडियो के अंतर्गत मैंने आपको किस तरीके से हमें रिकॉर्ड बनाना है, रिकॉर्ड की बनाते समय हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है, उन चीजों के बारे में बताया। आप लोग तुरंत एक रिकॉर्ड खरीद लें और उसमें काम करना प्रारंभ कर दें। आने वाली क्लास में मैं आपको बताऊंगा कि कौन से स्पोर्ट कहाँ से कहाँ तक अपने को काम करने हैं या बनाने हैं, क्योंकि इस समय कॉलेज तो हो रही है बंद, और हम तो यहाँ पर आ रहे हैं, लेकिन आप लोग घर से बैठ के ही अध्ययन कर रहे हैं। तो रिकॉर्ड का काम भी अपने को नेसेसरी है, ये काम भी अपने को करना है। लें और प्रैक्टिकल की बुक और प्रैक्टिकल की फाइल परचेज कर लें और घर पर काम करना प्रारंभ कर दें। थैंक यू वेरी मच।